सोशल रिफॉर्म्स। तो इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जब मैं एमटीएस के पीवाई की सॉल्व करवा रही थी उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला था। पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना रही थी, बट मैंने कहा थोड़ी सी अगर मैं मेहनत कर लूँ और आपका मार्क्स में इंक्रीमेंट हो जाए तो मुझे वो ज़रूर करना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो अब आ चुकी है। ठीक है, तो आपको ये 6 के 6 कर लीजिए। देखिए रिफॉर्म्स तो बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, बट ये 6 के 6 में ही आपका काम बन जाएगा। फर्स्ट वन इज सती। ठीक है, सती प्रथा आपको पता होगा कि जो विमेन हुआ करती थी उसको उसके हस्बैंड के साथ ही उसकी चिता के ऊपर जला दिया जाता था, है ना। तो उसको कब ये रोका गया था, तो 1829 में। ये पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको एग्जैक्टली याद कर लीजिए। 1829 में उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक ने ही इसे बैन किया था। और राजा राम मोहन रॉय, ये नाम भी आप बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, बिकॉज इन्होंने ही कैंपेन किए थे सती प्रथा के विरुद्ध, तब जाके विलियम बेंटिक ने उसे बैन किया था। तो राजा राम मोहन रॉय का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है सती प्रथा के अंदर, तो ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नोट किया आ सकता है। ठीक है, विडो रीमैरिज मतलब अगर एक विधवा है तो वो फिर से शादी कर सकती हैं। 1856 में इसको आप याद कैसे करेंगे? ऐसे याद देखिए जैसे 1857 में हमारा स्पॉय म्यूटिनी हुआ था, मतलब कि जो सिपाही आंदोलन हुआ था मंगल पांडे वाला, वो उससे जस्ट एक साल पहले ही 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट को बंद कर दिया गया था, मतलब लगा दिया गया था। उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड कैनन थे। और इसमें भी किसी ने एक बहुत बड़ा हाथ था, उनका नाम था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो डाटा लिखा है उसको डिट्टो ऐसे आपको याद करना है। एंटी स्लेवरी एक्ट, एंटी स्लेवरी एक्ट मतलब कि इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब जो आप किसी को भी दास नहीं बना के रख सकते हो, किसी भी चीज़ का दास हो सकता है वो। ठीक है, 1843 एलनबर्ग। 1833 चार्टर एक्ट, 1833 में चार्टर एक्ट आया था जिसके अंदर इसके बारे में जिक्र हुआ था। इसी के ऊपर बेस्ड 1843 में से लागू कर दिया गया। तो आपको इससे ये भी याद रखना है कि चार्टर एक्ट आया कब था, तो 1833 में आया था। और जब इसे बैन किया गया तो उस टाइम गवर्नर जनरल ये थे। फिर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये बार बार पीवाईक्यू में देखा जा रहा है। बहुत बच्चे इसको क्वेश्चन गलत ही लगा के आएंगे बिकॉज उनके दिमाग में नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था। फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो पहले 1929 में फिक्स कर दिया गया था कि जो गर्ल की उम्र होनी चाहिए वो 14 होनी चाहिए और बॉय की उम्र होनी चाहिए 18, अगर वो ये मिनिमम एज है उनकी मैरिज की। फिर 1978 में इसे अमेंड किया गया, संशोधन किया गया इसके अंदर, और गर्ल की उम्र को 18 किया गया एंड बॉय की उम्र को 21 किया गया। तो ये दोनों ही डाटा आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ये वाला तो जरूर याद होना चाहिए कि किस टाइम पे हुआ था। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस में जो वुमेन का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसके ऊपर भी एक्ट आया था जिसको पोस्ट एक्ट बोलते हैं, जो कि 2013 में आया था। ठीक है, POSH पोस्ट एक्ट। तो ये जो मैंने आपको डाटा दिया ना, आप इसे एग्जैक्टली याद कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली याद कर लीजिए, ये रॉ डाटा डायरेक्टली लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए उसे। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे, और मैं एम श्योर कि अगर वो क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं सब में से क्वेश्चन आएगा। ओके, सो इसको याद कर लेना आप।